मथुरा टू काशी, सत्य अभी बाकी। किसका दावा कितना मजबूत, सर्वे बताएगा पूरा सच। अब बात करेंगे शुभ घड़ी आई सर्वे की गवाही। जी हां, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट जिला कोर्ट में हो गई है पेश। एएसआई ने जिला कोर्ट में सौंपी है रिपोर्ट। करीब 1500 पेज की ये रिपोर्ट बताई जा रही है, कोर्ट में सौंपी गई है। 21 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होनी है, तो 21 दिसंबर को अगली सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले काफी दिन से ये सर्वे की रिपोर्ट थी, ये लटकी हुई थी, इसके लिए वक्त मांगा गया था। एएसआई की तरफ से एएसआई ने अब जिला कोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट। करीब 1500 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई है। 21 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई। दरअसल सर्वे किया था एएसआई की टीम ने और लंबे वक्त तक ये सर्वे चला, जिसमें लगातार मोहलत मांगी जा रही थी रिपोर्ट बनाने के लिए, और अब वो रिपोर्ट सौंप दी गई है। 21 दिसंबर को अगली सुनवाई। सच्चाई थी 90 दिन की, वो सच्चाई उस रिपोर्ट में लिखी होगी और हम लोग जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसका पूरा अवलोकन कर पाएंगे। अच्छा, आप साहब ये चीज हम जानना चाहेंगे कि क्या आप ये सार्वजनिक करने से रोक लगाइए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करने के लिए ना कहा है, ना वो रिपोर्ट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए जो रिपोर्ट फाइल हो रही है उसको हम लोग देखेंगे कि उसका क्या, उसको अवलोकन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। तो काशी से लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक करने से मुस्लिम पक्ष क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो उनकी मस्जिद। अच्छा, कितने पेज हो सकते हैं? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। जब मैं एक बार कोर्ट में जा रहा हूँ, आपके सामने ही जा रहा हूँ, और कोर्ट में जाके एक बार रिपोर्ट देखूंगा तब मुझे क्लियर होगा। अच्छा, जिस तरह से पूरे सर्वे के दौरान एकदम सामने आएगा और जो एडवोकेट कमीशन की चीजों में हुआ था उससे ज्यादा चीजें इस रिपोर्ट में स्पष्ट होंगी। तो चलिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही साथ विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। दोनों का रुख करेंगे। नीतीश पांडे हमारे साथ। सबसे पहले नीतीश, आप वाराणसी से, पहले वहां की गेमा गेमी क्या है, क्योंकि एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। जेपी 21 तारीख का सबको इंतजार है। रेखा पाठक जी हमारे साथ है। रेखा जी, अब रिपोर्ट सौंप दी गई है और आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे की बात हम जानना चाहेंगे कि अब 21 तारीख का कितना इंतजार और किस स्तर पे इंतजार? बहुत इंतजार है। 21 इतना दिन तक हम लोग 92 दिन तक हम लोग सर्वे में थे, एसआई सर्वे में थे, और उसके बाद सबमिट हुआ है। इतना सबमिट होने के बाद हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सबमिट तो हो गया। अब हम लोग का जो परिणाम था, अब हम लोग का रिजल्ट निकलने वाला है। जैसे कि लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, परिणाम निकलने वाला है और इस परिणाम को लेकर खास तौर पे जो उत्साह है, और विष्णु शंकर जैन जी भी यहाँ पर हैं, तो उनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि रिपोर्ट तो अब सबमिट की जा चुकी है और अब जो 21 तारीख की डेट है क्या है ये? आप अभी बता रहे थे कि जो रिपोर्ट हमने ये प्रार्थना पत्र दिया है कि जो रिपोर्ट आज फाइल हुई उसकी कॉपी हमें ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड की जाए और हार्ड कॉपी दी जाए। अंजुमन इंतजामिया ने प्रार्थना पत्र दिया है कि रिपोर्ट के बारे में कोई बात ना हो और कोई आदमी मीडिया को रिपोर्ट प्रोवाइड ना करे और ये सीक्रेट, एक तरह से सीक्रेट ही रखा जाए। तो मुझे लगता है इन सारी बातों का हम कोर्ट में 21 तारीख को जवाब देंगे और ये एक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हमेशा पब्लिक प्रोसीडिंग होती है और उसको आप दबाने छुपाने का काम नहीं कर सकते। सुधीर त्रिपाठी जी भी हैं, तो अब उम्मीदें कितनी 21 तारीख को? 21 तारीख को हमारी बात को न्यायालय मानेगी और रिपोर्ट हमको उपलब्ध कराएगी और पब्लिक डोमेन में आएगी रिपोर्ट, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सील पैक नहीं हो सकता है दाखिल, तो उन्होंने गलत किया है और उन्हें देंगे हम लोग। विष्णु जी, जब ये रिपोर्ट्स वहाँ फाइल हो रही थी, सील बंद लिफाफा था, सफेद रंग का पेपर, मतलब एक तरह से सील बंद लिफाफा कहा जा रहा है, तो कितने पेज की हो सकती है, क्या लग रहा है? उम्मीदें 1000 पन्ने से ऊपर की होगी और अब देखते हैं, एक बार सील लिफाफा खुले तो पता चलेगा कितनी। उम्मीदें और साक्ष्य, चूंकि आप सर्वे के दौरान भी जा रहे थे, तो उम्मीदें और साक्ष्य कितनी? हमें पूरी उम्मीद है कि जो आज 92 डेज के सर्वे में मिला है उससे मस्जिद का पूरा सच सामने आ जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर के भग्नावशेष पे बनी हुई है। आप बताइए सुभाष जी, अब उम्मीदें कितनी?
देखिए उम्मीद कल्पना से ज्यादा है। जितना हम लोगों ने कल्पना किया था साक्ष्यों का, प्रमाणों का, कि मौके पे जो मौजूद, उससे कहीं ज्यादा कल्पना से ज्यादा ये सारे साक्ष्य निकल कर आएंगे। ये रिपोर्ट में ये हमें पूरा विश्वास है, सारी चीजें जो है कल्पना से ही ज्यादा आएंगी। तो देखिए साक्ष्यों से उम्मीद है सबको। और एक चीज और जानना चाहेंगे, 21 तारीख को लेकर कितनी उम्मीद? रेखा जी पूरा विश्वास है, क्योंकि सत्य तो हम लोग देखे ही है, सत्य तो हम लोग जान रहे हैं। 90-92 दिन सर्वे हुआ, सर्वे के दौरान रोज हम लोग जाते थे, वहाँ देखते थे क्या क्या अकल्पनीय, जितना हम लोग ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। तो फिर हम लोग तो जान ही रहे कि सच क्या है, वो सामने आएगा तो सच सामने आ जाएगा। तो लेकिन मुस्लिम समुदाय तो कह रहा है कि इसको सार्वजनिक न किया जाए, उसने अपील डाली है। अच्छा, हमारे साथ सोहन लाल आर्य जी भी हैं, इससे भी जानो। मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि इस अपील जो रिपोर्ट है इसको सार्वजनिक न किया जाए। तो सर मुस्लिम समाज चाहता ही नहीं है कि झूठ के कारण जो है हमारे आराध्य स्थल तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया है, वह कभी नहीं चाहता कि देश के सामने आ जाए, विश्व के सामने आ जाए, वह नहीं चाहता है। लेकिन सच के सामने वादी महिलाओं का जो संघर्ष है वह सबके सामने आज आ ही जाएगा। आज नहीं तो कल। मंजू व्यास जी हैं, आपको भी उम्मीद है कि सच पूरी तरह उम्मीद है अब पर्दाफाश होगा। 21 तारीख का इंतजार। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से रेखा जी आप लोग कोर्ट में जा रहे थे वो एक उत्साह, अब 21 तारीख को लेकर एक उम्मीद क्या है? पूरी उम्मीद है हम लोग फिर से फिर काशी फिर बम बम बोलेगी। लेकिन नीतीश पूछेगा, उत्साहित तो हैं, लेकिन ये कोर्ट की कार्रवाई है। राम मंदिर में भी इतने लंबे बरस चलते रही कार्रवाई।